Hello my dear students and all the viewers, good morning to all of you. Myself Sandeep Gupta, Physics lecturer of Sterling School, Bharama, Jaunpur. Today I am going to teach Physics subject of class 9th based on CBSE board associated by NCERT pattern. So guys, आज मैं क्लास 9th के फिजिक्स के फर्स्ट लेसन का पार्ट नंबर 7th में आपको न्यूमेरिकल नंबर 3rd and 4th सॉल्व कराऊंगा. आई होप यू विल बेटर अंडरस्टैंड, सो लिसन बी केयरफुली. पहले क्वेश्चन क्या है, हम क्वेश्चन को समझा दे रहे हैं. क्वेश्चन क्या है, क्या पूछा जा रहा है. अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर. अब्दुल अपने घर से स्कूल की ओर निकलता है जिससे उसे 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना होता है. ऑन हिज रिटर्न ट्रिप, और वापस लौटते समय अलोंग द सेम रूट, उसी रूट से, उसी रास्ते से, देयर इज लेस ट्रैफिक, वहां पर ट्रैफिक लेस होने की वजह से, एंड द एवरेज स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर, और उसकी स्पीड बढ़ जाती है, 30 किलोमीटर पर आवर हो जाती है. व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल स्पीड, उस अब्दुल के द्वारा तय की गई पूरी एवरेज स्पीड निकालना है. सो लिसन बी केयरफुली. पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट टोटल डिस्टेंस ऑफ स्कूल बी एक्स. मान लेते हैं स्कूल की दूरी क्या हो गई, एक्स. अब एक आपका स्पीड दिया गया है जाने के लिए 20 किलोमीटर पर आवर. इसके अकॉर्डिंग हम टाइम निकाल लेते हैं. टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस की वैल्यू कितना हो गया, एक्स, अपॉन स्पीड की वैल्यू 20. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. एंड सेकेंड में, सेकेंड की स्पीड क्या है, 30 किलोमीटर पर आवर. डिस्टेंस तो वही है, रिटर्न भी ट्रिप वही है, और जाने में भी वही ट्रिप है. तो इसका टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो इसका टाइम t2 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 30. दिस इज इक्वेशन सेकेंड. अब हम क्या करते हैं, एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं. एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. तो टोटल डिस्टेंस एक्स स्कूल के जाने के लिए, फिर रिटर्न आने के लिए, टोटल आपका हो जाएगा एक्स प्लस एक्स. टोटल टाइम, जो दोनों जाने में जितना टाइम लगा और आने में जितना टाइम लगा, दोनों का सम x अपॉन 20 प्लस x अपॉन 30. सॉल्व करेंगे इसमें, 2x अपॉन एलसीएम इसका हो जाएगा 60, यह 3x प्लस 2x अपॉन 5x अपॉन 60, x से x कैंसिल आउट, 60 ऊपर चला जाएगा. 2 मल्टीप्लाई 60 अपॉन 5, 12 टू जा 24 मीटर पर सेकेंड. ये आपका एवरेज स्पीड आ गया. देखिए, बहुत इसको सॉल्व करना बहुत ही सिंपल है. पहले हम क्या करते हैं, डिस्टेंस को लेट करते हैं, और पहले स्पीड के अकॉर्डिंग उसका टाइम निकालेंगे, फिर सेकेंड स्पीड के अकॉर्डिंग दूसरा टाइम निकालेंगे, और दोनों टाइम जब मिल जाएगा तो हमको एवरेज स्पीड निकाल लेना है. और एवरेज स्पीड निकालने का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस को हमने ऐड कर दिया, x जाने में x आने में, टोटल 2x हो गया, और टाइम टेकन को भी हमने ऐड कर लिया. तो उसका सोल्यूशन हो गया, कितना आया, 24 मीटर पर सेकेंड. ये अब्दुल की एवरेज स्पीड हुई. चलिए क्वेश्चन नंबर हम सेकेंड को सॉल्व करने जा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन ए लेग एक्सीलरेशन इन ए स्ट्रेट लाइन. एक मोटर बोट है जो रेस्ट से स्टार्ट करता है, मतलब विरामावस्था से स्टार्ट करता है लेग एक्सीलरेशन, और उसकी एक्सीलरेशन
क्या होती है, कम होती है एट स्ट्रेट लाइन पर कांस्टेंट रेट 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका एक्सीलरेशन, जहां पर भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है वो एक्सीलरेशन की वैल्यू होता है। 48 सेकेंड, उसको कम करने में, उसकी एक्सीलरेशन कम होने में 8 सेकेंड का टाइम लगा। हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, बोट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इस समय के लिए, वो आपको निकालना है। तो कहां से स्टार्ट किया, पहले हम लिख लेते हैं, रेस्ट से स्टार्ट करेगा, इनिशियल वेलोसिटी आपका 0 होगा और एक्सीलरेशन दिया है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और उसके लिए टाइम दिया है 8 सेकेंड। अब देखिए हमको डिस्टेंस निकालना है, तो हमने 3 इक्वेशंस बताए थे। अब तीनों इक्वेशंस को कौन सा, उसमें से कौन सा इक्वेशन लेना है ये आपको चूज करना है। तो हमको यस निकालना है। अब u, a, t और s में रिलेशन, देखिए इसमें फाइनल वेलोसिटी नहीं है और फाइनल वेलोसिटी 2 इक्वेशन में होता है, सेकंड इक्वेशन में नहीं होता। तो हम यहाँ पर सेकंड इक्वेशन लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशंस ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन क्या होता है, यस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। वैल्यू पुट अप कर दो, यस इज इक्वल टू u के प्लेस पर 0, t के प्लेस पर 8 सेकेंड प्लस हाफ a के प्लेस पर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई t के प्लेस पर 8 सेकेंड का स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे, ये आपका 0 हो जाएगा प्लस हाफ मल्टीप्लाई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई 8 8 64 सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर कैंसिल, 2 से इसको 32 आ गया, मल्टीप्लाई कर देंगे, यस इज इक्वल टू 32 2 जा 96 मीटर। ये आपका डिस्टेंस हो गया। वेरी सिंपल। जो पहले हम क्या करते हैं, पहले जो वैल्यू दिया गया होता है उसको हम पहले नोट कर लेते हैं, जो वैल्यू दिया है उसके अकॉर्डिंग क्या पूछा जा रहा है, सुटेबल फार्मूला लगाकर हम उसको सॉल्व करते हैं। और ये आप गलती मत कीजिएगा, जो भी वैल्यू आप रखें ये एसआई यूनिट के साथ रखें और एसआई यूनिट जो कट जाता है उसको काट दीजिए और जो लास्ट में आएगा, अब डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस का यूनिट तो मीटर होता ही है, ये आपका आसानी से आंसर मिल गया। अगर आपको इस दोनों इक्वेशन में, इन दोनों न्यूमेरिकल्स में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स।